हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपकी ट्रेडिंग जो है अच्छी चल रही होगी। जितने लोग टेलीग्राम के ऊपर फॉलो करते हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं, उनको मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ जुड़ करके। बात कर लेते हैं भाई, कल फ्राइडे के दिन में मार्केट क्या कर सकता है, या फिर फ्राइडे ड्राई डे ही हो जाएगा फिर से एक, है ना। मार्केट में काम काज कैसा करना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, या फिर ऑनेस्ट एडवाइस कह लो इस चीज़ को, जो एक स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, कि भाई मार्केट में काम ही मत करो। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, फॉर बिगिनर्स इससे बढ़िया एडवाइस नहीं है कि मार्केट में काम ही मत करो। आप खुद सोच के देखो यार, ये मार्केट ऑप्शन बायर के लिए है। ये मार्केट जो है ये ऑप्शन बायर के लिए है, नहीं है भाई। अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी दिखाऊं, तो आप इसके 30 मिनट के ऊपर देख लो, या फिर 1 आवर के ऊपर देख लो। 1 आवर के ऊपर क्या प्राइस एक्शन है मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट के अंदर कुछ प्राइस एक्शन है ही नहीं भाई, ईमानदारी से देख लो। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ये पूरी की पूरी एक मार्केट रेंज में है। मैंने आपको कल एक यहाँ पे रेड बॉक्स ड्रॉ करके टेलीग्राम के ऊपर मैसेज डाला था रात को, कि भाई ये रेड बॉक्स है। मेरी उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिन मार्केट इसी रेड बॉक्स के अंदर ही कुछ ट्रेवल करते हुए दिखाई देगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, प्रडिक्शन एनालिसिस तो 2 मिनट का काम है आपको देना। 2 मिनट में मैं आपको ये बता सकता हूँ, बट मैं आपको ना उससे पहले कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा कि ऐसे मार्केट से बचा कैसा जाए। देखो, या तो आप कोई ट्रेड ना करो, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप लोगों को ट्रेडिंग की जो है ना एडिक्शन हो चुका। ठीक है ना, आप एडिक्ट हो चुके ट्रेडिंग के, आपको लत लग चुकी। अब अगर लत लग चुकी और वो लत नहीं जा रही भाई, बर्न ऑयल लगाने से भी नहीं जा रही हाथों के ऊपर, तो फिर क्या है, एक दो लॉट से भाई ट्राई कर लो और दैट्स इट, ख़त्म कर दो। अगर आपको उसमें 1,000-1,200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट मिल जाए तो उसको क्लोज कर दो। 1,500 का प्रॉफिट मिल जाए तो क्लोज कर दो। 1,000 रुपये का लॉस हो जाए तो क्लोज कर दो। ये बेस्ट तरीका है। क्यों? अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा। ये कम्प्लीटली मार्केट है, जब से ये सी एस हुआ है, ये है नॉन डायरेक्शनल वालों के लिए। क्योंकि जब आप गौर से देखोगे ना, प्रीमियम जो ड्रॉप होते हैं वो सडनली हो रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई जैसे ये मूव आ रहा है प्रीमियम ड्रॉप हो रहा है। इस मूव में भी, इस दिन भी जो है ना, कॉल के प्रीमियम इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं हुए थे। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे, मैंने 3 बजे के आसपास में एक पोस्ट डाला था, तो उस टाइम पे भी सेंसेक्स का जो स्ट्रेडल है वो 120 रुपये का चल रहा था, जबकि 3 बजे के आसपास उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए था, 25-30 रुपये का, 40 रुपये के आसपास का। और वो क्या हुआ, प्रीमियम एकदम से कट से जीरो हो गई। तो ये हो रहा है। अब देखो, मार्केट में एक पॉजिटिविटी भी है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कि अगर हम देखते हैं, जैसे 3:15 पे हमारा स्पॉट बंद हो जाता है, फिर 3:30 के ऊपर एकदम से ही सी एस की जो क्लोजिंग आ जाती है। तो जैसे वो क्लोजिंग बड़ी बड़ी आ रही थी ना, बड़ी बड़ी कैंडलों के अंदर, अब वो क्लोजिंग 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ वो छोटी हो गई कैंडल का साइज। इसका मतलब क्या है, इस सी एस को मार्केट धीरे धीरे क्या है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। मतलब कि इसको एब्जॉर्ब कर रहा है एक तरीके से। अब जब ये धीरे धीरे और ज़्यादा न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो आपको दिखाई देगा कि वापस से हमारे मार्केट में डे में मूव आ जाएंगे। मतलब कि जो हमारा इंट्राडे का मूवमेंट होता था, अप डाउन या फिर वोलेटिलिटी या फिर डाउन ऐसे, तो वो मोमेंट आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा और एब्जॉर्व हो जाएगा, थोड़ा और दिन लग सकते हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है भाई। दूसरी चीज़ क्या है, अगर मैं यहाँ के मुकाबले में कहूँ, जैसे ये था, फिर ये एक दिन आ गया, ये एक दिन आ गया, जो प्रीमियम के ऊपर जैसे था ना, 2 रुपये का प्रीमियम 80 रुपये पहुँच गया, 10 रुपये का प्रीमियम 200 रुपये पहुँच गया, वो स्पाइक्स भी बंद हो गए आने। ठीक है ना, एक्सपायरी के दिन वो स्पाइक्स बंद हो गए, और प्रीमियम का क्या है, 3:10 के बाद में एकदम से ड्रॉप हुए हैं। ठीक है, स्पाइक किसी साइड नहीं है। अगर आप देखोगे, चाहे एटीएम हो, चाहे आईटीएम हो, और चाहे ओटीएम हो, इन तीनों में से आज स्पाइक किसी साइड नहीं है, जबकि प्रीमियम ड्रॉप हो गए। ठीक, तो ये एक पॉजिटिविटी है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ मार्केट ठीक कंडीशन में होने वाली है। माइट भी ये 7-8 दिन और ले ले जितने भी हैं। अब बात करते हैं, देखो मार्केट कर क्या सकती है। उसके बाद में फिर आपको एक एग्जांपल दूंगा। देखो मार्केट क्या कर सकती है अगर हम इसको देखें, तो अगर मार्केट को कहें कि पॉजिटिव जा सकती है, मेरे नज़र में तो भाई मार्केट पॉजिटिव फिलहाल नहीं है। पॉजिटिव कब होगी? पॉजिटिव होगी इस जोन के ऊपर निकलने के ऊपर। बेसिकली ये जोन है 280 से लेकर के 300 का जो जोन है, इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, उसके ऊपर हम फिर भी एक बार को लॉन्ग पोजीशन को कंसिडर कर सकते हैं, और वो भी 20% क्वांटिटीज के साथ में। अनदर पार्टीज, ये एक मार्केट की है, मतलब कि आप समझो ये मेरा स्टॉप लॉस है सारी शॉर्ट्स के लिए। इसके ऊपर मार्केट निकलते हैं। देखो कल क्या, अगर मान के चलो गैप अप होने लगा किसी भी कंडीशन में,
ठीक है ना, मार्केट 231 पे यहाँ क्लोज हुई है, अगर गैप अप हो गए ऊपर जाने लगी तो हम एक बार को लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं, बट आफ्टर 15 मिनट की क्लोजिंग, 15 मिनट की कैंडल देखनी पड़ेगी पहले क्या है। दूसरी चीज़, अगर वो यहाँ पे इस तरीके से जा करके कुछ, सपोज करो यहाँ खुल गई, यहाँ पे जा करके कुछ फिर यहाँ पे आना शुरू हो गई, तो मैं एक बार को यहाँ पे शॉर्ट जरूर करूँगा, और इस एरिया के टारगेट के लिए, मतलब कि वही 24,000, 40, 50 के टारगेट के लिए मैं वापस से शॉर्ट निफ्टी को जरूर करूँगा। ठीक, ये हो गई मेरी अप्रोच। अब अप्रोच होती है बिगिनर की, क्योंकि देखो भाई मैं तो ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ठीक है, मेरे पास तो एक मेरा एज है ना इस टाइम, भले ही वो मुझे वो छोटा मोटा कुछ भी दे, मैं कह रहा हूँ 0.2% दे, 0.3 दे, 0.4 दे, 0.5 दे। अब जैसे कि मैंने आज भी 0.7% में क्लोज कराया, दैट्स इट भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अननेसेसरी लॉस से बड़े प्रॉफिट से छोटे छोटे में तो मिल रहा है ना, ठीक है, फ़ायदा तो है ना अपना। अब अगर आप हो बिगिनर और ऊपर से हो ऑप्शन बायर, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। यू हैव टू थिंक अ लॉट, यू हैव टू थिंक वेरी डीप, वेरी डीप। आपको सबसे पहले क्या है, आपकी कैपिटल, क्योंकि देखो यार आपकी एक तो कैपिटल छोटी है, और उसके बाद आपके लॉट्स, ये दोनों प्रॉब्लम है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यार जिसकी 50,000 रुपये की कैपिटल है, वो एक लॉट से ऊपर किसी भी कीमत पे मत जाओ। अगर आपके अंदर, मैं कह रहा हूँ, अगर आपके अंदर सही में मर्दानगी वाली बात है ना भाई, है ना, अगर आपके अंदर मर्दानगी है बहुत बड़ी, तो ये काम करके दिखा दो मुझे। और अगर किसी को देखो बुरी लगे ना, तो लगे भाई, मेरा क्या जा रहा है, मैं कम से कम कुछ सही काम तो कर रहा हूँ ना, आपको कुछ सही चीज़ तो दे रहा हूँ ना। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, किसी भी कंडीशन में 2 लॉट से ऊपर मत जाओ, और करके देख लो। मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 30 ट्रेडिंग सेशन, 30 ट्रेडिंग सेशन का चैलेंज दे रहा हूँ, कि अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, 2 लॉट से ऊपर किसी भी दिन मत जाओ, किसी भी कंडीशन में मत जाओ। चाहे आपको मार्केट कहे कि मैं आज 500 पॉइंट भाग रही हूँ, घंटे से मतलब नहीं होना चाहिए, चाहे 500 क्या 5,000 पॉइंट भाग जाए मार्केट, आपको उसको घंटे से मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर लड़कियां देख रही हैं बात अलग है, अगर आपके अंदर मर्दानगी वाली चीज़ है ना, आपके अंदर बहुत बड़ी विल पावर है, ठीक है ना, आपका कहते हैं कि माइंड सेट अच्छा खासा स्ट्रांग है, मुझे ये काम करके देख लेना मेरे कहने से, और 30 दिन बाद मुझे रिपोर्ट दे देना आप, कि भाई हमने ये काम आपका चैलेंज लेके कर दिया, और मुझे फिर उसके रिपोर्ट के ना रिजल्ट देख के और रिजल्ट बता देना। बस वहाँ पे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने ये वर्ड्स क्यों यूज़ कर। देखो भाई एक चीज़ बताऊँ, गंदगी होती है ना, जो गंदगी, ये जैसे ये क्या है, ये डस्टबिन है। अब आप किसी से भी रिलेट कर लेना, डस्टबिन के आसपास ना बहुत सारी मक्खियाँ होगी एनी टाइम, मतलब वहाँ कचरे के पास में मक्खियाँ और ये वो इधर उधर के जानवर घूमते रहेंगे, और जो चीज़ जगह एकदम साफ सुथरी होगी, आपने वहाँ देखा है मक्खियाँ वगैरह घूमती हुई? नहीं ना। तो इसका क्या मतलब है, जितने लोगों के पास ये फालतू के जो नंबर्स है ना, उन्होंने पता है क्या करा है, उन्होंने बेसिकली बिगनर्स, और वो बिगनर्स पता है कौन है, मैं आपको सच्चाई बताऊँ, वो बिगनर्स वो हैं, या तो वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, या फिर वो लोअर मिडिल क्लास से हैं, दैट्स इट। उनको सपने बेचे हैं बेसिकली, मैं आपको सच्चाई बताऊँ भाई, मार्केट में अपन भी हैं, 2016 से यहाँ टिके हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, पर अपन ने किसी को सपने नहीं बेचे। ठीक, उन्होंने सपने बेचे हैं, और आपने वो सपने खरीदे हैं, और इसीलिए आपकी धोती खुल चुकी है। मैं आपको सच्चाई बताऊँ, आपकी धोती जो है ना इसीलिए खुल चुकी है, अब तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर का चड्डी बाहर आके गिरनी बाकी है। समझो इस बात को, अगर मेरी बातें कड़वी लग रही है तो भाई लगाओ, मैं तो चाह रहा हूँ कि ये जो कड़वी बातें हैं ना, ये आपको लगे हैं, आपके अंदर की अगर मर्दानगी मर गई है ना, वो मर्दानगी जाग जाए भाई, ये बातें सुन करके। मैं तो चाहता हूँ ये चीज़ें हों। तो दिस इज़ वेरी सिंपल एनालिसिस, मैंने आपको बता दी कि मैं एक शॉर्ट पोजीशन को ट्राई करूँगा इस जगह, उसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग के ऊपर मैं लॉन्ग करने की पूरी कोशिश करूँगा, और क्वांटिटी मेरी 20% रहेगी। अब आप देख लो, अगर आप 10 लॉट वाले हो तो 2 लॉट खा जाओ शांति से, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट ऐसी चीज़ है, कहते हैं ना कि बहुत जैसी नज़र है इसकी, जब जब आपको ये लगेगा ना कि यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ग्रीड आ रहा है, आपकी धोती खोल देगी वो सेकंडों से पहले ही। जैसे ये हुआ ना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैंडल, सबको ब्रेकआउट में बिठा के खोल दी धोती 5 मिनट के अंदर ही, वैसे ही खुल जाएगी, समझ में नहीं आएगा मार्केट क्या करती है। इसलिए मार्केट की इज्जत करो, रेस्पेक्ट करो इसकी। और जो मैं आपको ये चीज़ें जो फ्री फंड के अंदर दे रहा हूँ ना, ये फ्री फंड में आपके भेजे में चीज़ें घुसा रहा हूँ, आपको इंडिपेंडेंसी की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो इसकी इज्जत करनी सीखो। और जो मेरे पास, मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो मेरे पास फालतू के लोग 2-4 ने आज डीएम करे हैं ना, 2 लोगों ने बेसिकली डीएम करे हैं, अगर आप मेरी वीडियो देखो तो अलर्ट हो जाओ। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ इस चीज़ की, कि आप मुझे वो अपना सस्ता यूट्यूबर या फिर कंटेंट क्रिएटर मत समझो। आपके धोती मैं खुद अपने हाथों से खोल दूंगा,
ठीक है, मैं आपको दोनों लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, इसमें नाम नहीं मेंशन कर रहा हूँ। दोनों का इंस्टाग्राम पे जो डीएम आया था ना फालतू का, ये वार्निंग है आपके लिए। और समझ जाना बस, अगर आप मेरी वीडियो देखो, अनफॉलो करके जाना चाहो, ब्लॉक मार के जाना चाहो, सेकंड से पहले निकल जाना। अदरवाइज लंका लगाने में मैं कह रहा हूँ एक दिन नहीं लगेगा मुझे आपकी, ठीक है ना, एक दिन भी नहीं लगेगा आपकी लंका लगाने में अच्छे से। तो अलर्ट हो जाओ। दूसरी चीज़, बिगिनर्स, मैंने आपको चीज़ें बता दी कि कैसे करना है। इधर या तो नो ट्रेड इज़ द बेस्ट ट्रेड, या फिर सेगमेंट चेंज करो, इक्विटी में छोटा मोटा कमा लो। और अगर ट्राई भी मारना है, एक दो लॉट के साथ ट्राई मार के, अगर आपको 1500 2000 रुपये किसी भी टाइम दिख जाएं, अपना टर्मिनल क्लोज करो, किल स्विच दबा दो, भाड़ में जाओ, बर्न ऑयल लगाओ, मैं कह रहा हूँ कुछ भी करो, अकाउंट का पासवर्ड रीसेट मार दो, अपनी घरवाली को दे दो, ठीक है, आपके फादर मदर जिसको भी देना है दे दो, मार्केट में मत घुसो, लंका लग जाएगी, बस ये कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। ये वीडियो में मज़ा आया हो थोड़ा तो कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, मुझे भी पता चले कि लोगों को मज़ा भी आ रहा है क्या, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।